अभी जो आज गुफ्तगू सामने आई है, गैर रस्मी गुफ्तगू जो रिपोर्ट हो रही है चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से, जो उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने कहा है जी कि इस बात पे आप लोगों ने इत्तेफाक कर लिया है कि असेंबलियों की मुद्दत तो पूरी होगी। ये सही रिपोर्ट हुआ है? ये इत्तेफाक हो गया है काफ लीग में? नहीं, इस तरह बात नहीं है जी। देखिए, ये काफ लीग की ख्वाहिश जरूर है, ख्वाहिश हो सकती है काफ लीग की, लेकिन ये कहना कि ये तय हो गया है कि मुद्दत पूरी होगी, नहीं, दिस इज स्लाइटली, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में मैं इसे डिफर करूंगा। हमारी ख्वाहिश जरूर है कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें, लेकिन अभी तक इस पे कोई कंसेंसस नहीं है सच। तो इस हवाले से जरूर बात की है चौधरी साहब ने, और ये थोड़ी सी ये मेरे ख्याल में समझने में इसको गलती हुई है। तो फिर अभी तक कंसेंसस किस बात पे? जो चीजें तय हुई हैं वो क्या क्या हुई हैं अभी तक की आपकी तमाम बैठकों के ऊपर? कौन सी चीजें नॉन नेगोशिएबल है? हमने मारिया, मैं गुजारिश करूं कि हमने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं। आज भी मीटिंग हुई है, कल भी हुई थी। सुबह फिर 5-6 लोग, पार्टी के सीनियर लोग चौधरी साहब ने बुलाए हुए हैं। अब हम हर चीज को फॉर एंड अगेंस्ट वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर कीपिंग इन व्यू कि कल को खुदा न खास्ता ये ना होना कि जो हमारे साथ 3.5 साल में हुआ है, जो ट्रस्ट डेफिसिट हुकूमत के साथ है, ट्रस्ट डेफिसिट, और जो ट्रस्ट डेफिसिट अपोजिशन के साथ सबका अदवार में है, वो हम उसकी रिपीटिशन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर हमने अपोजिशन के हक में फैसला करना है तो हम बड़ी सिंसेरिटी के साथ इनके साथ चलें, ताकि पिछला कंफ्यूजन जो है वो दूर हो, जिससे सूबे के अवाम की बेहतरी हो, मुल्क की बेहतरी हो, मौजूदा सूरत बेहतर हो। अगर हमने गवर्नमेंट के साथ ही रहना है, अगर हमने गवर्नमेंट के साथ चलना है, तो भी हम बाकी इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर, MQM है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उनका देखे ना, हमारा और उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट को नहीं है। सही। उनका अर्बन सिंध के हवाले से उनकी पॉलिटिक्स है, हमारी पंजाब के हवाले से है, और अपना बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बलूचिस्तान के हवाले से है। तो हम ये कम से कम चाह रहे हैं कि हम तीनों का एक पेज पे होने का मतलब ये होगा कि हमारे साथ जो सलूक 3.5 साल में हुआ है, सही, उसको हम डिफेंड। चीमा साहब, अभी जो ये तीनों जमातें हैं, क्या ये एक पेज पे हैं, या अभी इस पे भी आप लोगों ने कंसल्ट करना है कि जो MQM है? नहीं, हमारी मीटिंग्स हो रही हैं जी। जिस दिन एक पेज पर आगे मारिया, उस दिन हम वी विल अनाउंस है। वो तो हमारा इशू नहीं है ना। हम मीटिंग्स कर रहे हैं, हम इस प्रोसेस में हैं। ये जो बार बार आप मीडिया वाले जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, वो जब ये पूछते हैं ना कि आपका फैसला क्यों नहीं आ रहा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मीटिंग पॉलिटिकल पार्टी, एंड द मोमेंट वी रीच एनी डिसीजन वील अनाउंस इट। क्यों नहीं अनाउंस करेंगे? लेकिन ये कभी सवाल स्पेसिफिकली पूछा गया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, क्योंकि उन्होंने पूछा जी कि क्या कोई इकट्ठे मिलकर फैसला करना है, तो उसके जवाब में स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि काफ लीग अपना फैसला करेगी, MQM अपना फैसला करेगी। ऑन रिकॉर्ड भी कुछ देर पहले उन्होंने ये मीडिया के सामने कहा। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपसे पहले गुजारिश की है ना कि हमारा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट को नहीं है। उन्होंने अपना फैसला करना है, हमने अपना फैसला करना है, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपना करना है। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि अगर उनका फैसला ये हुआ कि गवर्नमेंट के साथ रहना है, तो तीनों जमातों को ये फैसला करना चाहिए कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। अच्छा। अगर ये फैसला है कि अपोजिशन के साथ जाना है, तो फिर ये तीनों जमातों को मिलकर चलना चाहिए। हम तीनों का डिफेंस, हम तीनों की सिक्योरिटी, और हमने देखा ना, अगर हमने वापस जाना है अवाम के पास, लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, लोगों ने अपने अपने हल्का इंतखाब में जाना है, तो कम से कम इतनी सिक्योरिटी तो होना कि जितने भी 4 महीने हैं, 6 महीने हैं, 2 महीने हैं, वट एवर इज द टेन्योर ऑफ द असेंबली लेफ्ट नाउ, और अगर फ्रेश इलेक्शन कॉल होते हैं, तो कम से कम इतना एक जरूर किया जाए कि मुंह दिखाने के काबिल हो जाए इलाके। हाँ, ये जो आपने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट हुकूमत के साथ भी और ऑपोजिशन के साथ, ऑब्वियसली एक बड़ा आप लोगों की हिस्ट्री है साथ, दोनों जमातों के साथ, पीपल्स पार्टी भी और PML है। तो अगर आप प्रोज एंड कॉन्स के उसके ऊपर करें, तो ज्यादा बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट किसके साथ है, PTI के साथ या उन जमातों के साथ? अगर आप अपने खुद ही माजी की रोशनी में ये बात करें, किसके साथ ज्यादा बड़ा? माजी की रोशनी में देखें ना मारिया, तो ये टाइम इज द बिगेस्ट हीलर, और हमने ये जो ताजा 3.5 साल जो हमारे साथ सलूक हुआ है ताजा, वो हमारे सामने है। हम उसको भी रख रहे हैं। हमारी पार्टी पूरी जो है वो डिवाइड हुई है इस बात पर। कुछ हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें
उनके रवैयों को सामने रखना चाहिए। कोई कह रहे हैं जो इन्होंने 3.5 साल, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इस हवाले से है। और वो चूंकि फैसला चौधरी साहब के पास है, चौधरी परवेज लाई साहब ने फैसला कर रहे हैं, तो जैसे ही फैसला करेंगे, जो फैसला करेंगे उस पर अमल दरामद हो जाए। सो क्या मामला सीएम शिप का भी है पंजाब की? क्या ये एक बड़ी मुतालबा है? क्योंकि ये बात तो पीएमएलएन कहती है कि ना, हमसे इसके हवाले से कोई बातचीत इसलिए हुई है कि पंजाब की जब बात आएगी, पंजाब की हम तब देखेंगे। हुकूमत भी यही बात सारी ये है कि बात पीएमएलएन की भी दुरुस्त है किसी हद तक, कि चूंकि हमने तो उनसे मांगी नहीं। वो अपोजिशन वाले हमारे पास तशरीफ लाए थे, जरदारी साहब आए थे, फजलुर रहमान साहब आए थे, मियां शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने आकर चीफ मिनिस्टर से ऑफर की थी, उसके ऊपर भी कोई फैसला नहीं हुआ था। बाकी आपका ये सवाल जो है ना कि क्या ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन हो सकती है? व्हाई नॉट? मारिया, मुझे आप एक बात बताएं, ये प्राइम मिनिस्टर की क्या स्ट्रगल है? हर पॉलिटिकल पार्टी की क्या स्ट्रगल होती है? प्राइम मिनिस्टर इस मौके पर चाहते हैं कि मेरी बकिया टेन्योर जो है वो सेफ हो जाए, अगली मुद्दत जो है वो मुझे मिल जाए, उनकी ये ख्वाहिश है ना, तो वो मेहनत कर रहे हैं। तो परवेज लाई की किटी में तो बहुत कुछ है, उनकी डिलीवरी है, उनकी गवर्नेंस है। जी सर, लेकिन इस वक्त वो कहते हैं कि इस वक्त जो आपके पास इलेक्टोरल ताकत है, वो सीटें नाकाफी हैं सीएम पंजाब की ख्वाहिश रखने के लिए। ये काउंटर आर्गुमेंट हमने तो नहीं मांगी ना मारिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने तो नहीं उनसे कहा कि हमें सीएम शिप दें। मियां शहबाज साहब आए थे, वो उन्होंने ये ऑफर की, फजलुर रहमान साहब आए थे, ऑफर की, जरदारी साहब। हमने तो नहीं कहा कि आप 10 सीटों वालों को आप सीएम शिप दें। किसने इनको कहा कि आप जरूर दें हमें? सो अभी जो आपकी बातों से लग रहा है कि आपको ज्यादा दिल जो है वो मौजूदा सेटअप से दुखा हुआ है, पिछले जख्म आपके कुछ मुंदमिल हो गए हैं। ये सही देखिए, अब ये चूंकि मैं आपको एक बात बड़ी गुजारिश कर दूं कि चूंकि फैसला चौधरी परवेज लाई साहब के पास जा चुका है, उन्होंने हतमी फैसला करना है। हाँ, मेरी राय पूछती है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन पार्टी की राय वो नहीं है। सर, आपकी क्या राय है? बता दे फिर। जी, आपकी क्या राय है? आपने फौरन पकड़ लिया मेरी बात किया। सर, आपने ऑफर कर दी, मैंने कहा पूछ लूं बेटे। आपने ऑफर कर ही दिए तो बता दे सर। मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि चूंकि हमारी लीडरशिप के पास फैसला है, ये आने दे, ये मैक्सिमम 1 या 2 दिन में आ जाएगा। अब चौधरी शुजात साहब जो है ना, वो हर रोज देखे। जी, तो फिर अपनी राय अभी नहीं बताएंगे आप? पहले आपने कहा मैं पूछेंगे तो बता दूंगा, लेकिन अब नहीं बता रहे आप। हाँ, वेट करेंगे। मैं अपने अपनी ऑफर वापस ले लूं। अच्छा, चले, ठीक है। अली जैदी साहब एक कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम आपसे लेंगे। जी, मुझे ही बता दें तारिक भाई। अली जैदी साहब कह रहे हैं मुझे बता दें। ये अली जैदी जो है ना, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अली जैदी ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। तो इसी से हल्फन पूछ लें, इसी से मारिया हल्फन पूछ लें, इन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया है 3.5 साल में, इन्होंने क्या बर्ताव किया हमारे साथ। ये तो अब उन्होंने आपसे उल्टा सवाल पूछ लिया जो आपने उनसे सवाल। तारिक भाई जवाब दे दूं? कोई अदब अदाब के एहतराम के तकाजों को सामने मैं तो आपको तारिक भाई बोलता हूँ, मुझे तो आप घर से निकाल देंगे, हाउसिंग मिनिस्टर है। अगर आपने दिया हुआ है, मुझे तो डर ही लगता है आपसे। आपको मेरा बड़ा अच्छा भाई है, दोस्त है मेरा ये। तो जी देखें, ऑपोजिशन जमातों में, कोलिशन में और गवर्नमेंट में हमेशा कुछ न कुछ ये खटपट रहती है। खटपट नहीं होगा, इसको खटपट का लफ्ज नहीं होता। देखिए, हमेशा तारिक भाई एक हल्के के पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपने हल्के की चीजें देखनी है। बाकी जो इत्तेहादी हैं, उन सारे के सारे अपने अपने हल्कों में उन्होंने भी चीजें देखनी है, हमने भी देखनी है। ये हमेशा बैलेंस और इम्बैलेंस चलता रहता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई कंपेयर नहीं कर सकता, अगर थोड़ी सी नाराजगी हो या ना हो। लेकिन वो जो 3, जिसको खान साहब 3 चूहे कहते हैं, तारिक भाई आप ना कहें, मैं तो कह सकता हूँ, वो जो 3 चूहे हैं जो आचार हैं, मतलब उनकी शक्लें तो देखें, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान। मैंने ये कौम अक्लमंद कौम है ना, कौम को नजर नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाह रहे हैं। सो इट्स ओके, ठीक है। अगर इनकी शिकायत है, ये हमारा काम है, इनकी शिकायत। वो काफी दुखी हैं। अगर है तो ये मेरा काम है, एक इंडिविजुअल। अगर नहीं वो है दुखी, उन्होंने बोल दिया कि वो शिकायतें दूर और होती भी रहती हैं। चले, बहुत शुक्रिया तारिक बशीर चीमा से हमारे साथ। मेरी भी इनसे शिकायत है, लेकिन मैं उनसे मिल के करूंगा। अच्छा, टीवी पे नहीं करना चाहते? टीवी पे नहीं करूंगा। अच्छा।